हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी के टॉप 15 एग्ज़ाम के साथ 3 ईयर एलएलबी के टॉप 10 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, जिससे आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जनरली हम लोग क्लैट ड्यू एलएलबी के बारे में पता होता है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस का आइडिया ही नहीं होता कि वह कॉलेज किस एंट्रेंस के थ्रू आपकी रैंक या स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। स्टार्ट करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी के कोर्सेज़ के साथ, जिसमें आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे बीए एलएलबी, बीएलएलबी ऑनर्स सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में होता है। अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीबीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीसीए एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं। आईपीआर में इंटरेस्टेड हैं तो बीएससी एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं। इसके साथ बीटेक ऑनर्स एलएलबी का भी ऑप्शन आपको मिलता है। स्टार्ट करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के टॉप 15 एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ जो आप अपीयर हो सकते हैं। पहला आता है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। 22 एनएलयूज़ और उसके 100 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में इसके थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उसके 13 एफिलेटेड कॉलेजेस में इसी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। इसके साथ लॉ कॉलेज देहरादून, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, कलिंगा यूनिवर्सिटी न्यू रायपुर, मोदी यूनिवर्सिटी राजस्थान, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पानीपत, एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत और गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है आईलेट का ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनएलयू दिल्ली कराता है। ये एनएलयू दिल्ली सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, बाकी क्लैट का स्कोर नहीं लेता ये। थर्ड एग्ज़ाम की बात करें, थर्ड एग्ज़ाम आता है एमएच लॉ सेट, जो कि महाराष्ट्र लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें 120 प्लस कॉलेजेस हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें, जिसमें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जिसे जीएलसी के नाम से फेमस है। दूसरा उसका रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे, भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको CUCET के नाम से जानते हैं। टोटल 18 यूनिवर्सिटीज़ ये मिलकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जिसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इंक्लूड है। इसके बाद आता है एग्ज़ाम BHU UET का एग्ज़ाम, जो कि BHU अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है LSAT का एग्ज़ाम, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। टोटल 50 कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जिनमें OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, GD गोंडका यूनिवर्सिटी हरियाणा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ACFAI यूनिवर्सिटी देहरादून, अंसल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसके साथ ही कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो LSAT और प्लस क्लैट दोनों का स्कोर कार्ड ले लेते हैं, जिसमें इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है SLAT का, जो कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल टेस्ट होता है, जिसमें सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें पहला है पुणे में, दूसरा नोएडा में, तीसरा हैदराबाद और चौथा नागपुर में। नेक्स्ट एंट्रेंस आता है AMU का लॉ। उसके बाद तेलंगाना स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि BLLB के 15 कॉलेजेस हैं, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ हैदराबाद, MSS लॉ कॉलेज हैदराबाद, तेलंगाना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें तो आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसमें 9 कॉलेजेस BLLB ऑफ़र करते हैं, जिसमें VR लॉ कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति, उसके बाद VP लॉ कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर ग्लोबल लॉ इंस्टीट्यूट इंक्लूड हैं। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके बाद आता है CEE केरला कमीशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन केरला, जो कि 4 गवर्नमेंट कॉलेज प्लस 17 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है BVP सेट,
जिसमें कि भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। टॉप 15 LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बाद अब 3 ईयर LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। सबसे पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है DU LLB का। DU 5 ईयर कोर्स नहीं कराता, बस 3 ईयर LLB कोर्स कराता है, जिसमें 3 कॉलेजेस हैं। इसमें फैकल्टी ऑफ लॉ का लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर, ये 3 कॉलेजेस हैं। इसके बाद जो आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें 145 कॉलेजेस इंक्लूड हैं। कॉलेजेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले ही। इसका नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है BHU UET लॉ का अंडर ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है LSAT जो कि लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है। इसमें भी 50+ कॉलेजेस सीट्स ऑफ़र करते हैं LLB के लिए। इस नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है पंजाब यूनिवर्सिटी का LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है IIT खड़गपुर जो कि LLB ऑफ़र करता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि टोटल 22 कॉलेजेस इंक्लूड हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 17 LLB के कॉलेजेस इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो भी अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BLLB के लिए भी अलग एंट्रेंस कराती है और LLB के लिए अलग एंट्रेंस कराती है, दोनों ही कोर्स ऑफ़र करती है। इसके बाद आता है CEE केरला जो कि कमीशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन केरला है, जिसमें टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 7 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में LLB सीट्स ऑफ़र की जाती हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बाद अब डिस्कस करते हैं सिलेबस की कि क्या कॉमन सिलेबस होता है। देखिए, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या तो आप BA LLB के पेपर के लिए अपीयर हों या LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होंगे, उस केस में भी आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। डिटेल में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिफरेंट एंट्रेंस का सिलेबस। पहला आता है इंग्लिश लैंग्वेज। हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा आता है करंट अफेयर्स इंक्लूड जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर्स होगा 1-1.5 साल का। उसके साथ ही जनरल नॉलेज जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब भी चीज़ें इंक्लूड की गई, प्लस लीगल डेवलपमेंट्स भी पूछा जाता है। थर्ड सब्जेक्ट जो आता है वो लीगल रीजनिंग होता है। ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स पे कि जैसे IPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टॉर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उससे फैक्ट दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको जजमेंट पूछा जाता है कि क्या कंक्लूज़न हो सकता है इस चीज़ का। इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, आपका सीक्वेंस आता है, मिसिंग होता है, पजल्स होते हैं, क्वेश्चन रिगार्डिंग आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा, सीक्वेंस पूछ दिया जाएगा, रैंकिंग पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा, सीरीज़ पूछा जाएगा, मिसिंग ऑड वन आउट पूछ सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट बहुत जगह आती चीज़ें वो होती मैथ्स, लेकिन वो अप टू 10th क्लास ही आता है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस भी पूछा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हम किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाएं। अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाएं हम उसके बारे में भी सजेशंस आप दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।